नमस्कार दोस्तों, मैं आपको नई शिक्षा प्रणाली के ही संबंध में बता रहा हूँ और इसमें आज मैं जीवन के बारे में बताऊँगा कि जीवन के क्या आयाम हैं, जीवन के क्या डायमेंशंस हैं और जीवन हमारा कैसे बेहतर ढंग से चल सकता है। जीवन के बारे में जो जानकार लोग हैं, वो ये बताते हैं कि जीवन जो है एक गाड़ी की तरह मान लें हम, व्हीकल की तरह मान लें, तो उसके चक्के बने हुए हैं, उसके 4 चक्के हैं। जैसे किसी गाड़ी के 4 चक्के होते हैं, तो चारों चक्कों में स्पोक्स लगे हुए हैं। स्पोक्स मतलब ऐसे छड़ जैसे कि जिस पर कि वो चक्का जो है वो मजबूती से घूमता है, चल दौड़ता है। तो इसमें 5 स्पोक्स लगे हुए हैं। जीवन के गाड़ी के चक्कों में 5 स्पोक्स लगे हुए हैं। पहला स्पोक्स है संबंधों का, आपसी संबंधों का एक स्पोक्स है। दूसरा है सम्मान का, अपना सम्मान, एक इंसान के सम्मान का, वो स्पोक्स है। तीसरा है स्वास्थ्य का, हमारा स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा है समय का, समय की आवश्यकता पड़ती है हमको अपने जीवन में। समय समय 24 घंटे है हमारे पास और समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पांचवा है पैसे का, पैसा साधन है। पैसे के से हम अपने सारे कार्य करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। सारे कार्य नहीं तो बहुत सारे कार्य होते हैं हमारे पैसों के माध्यम से। तो ये 5 ऐसे स्पोक्स हैं जिस पर कि चक्का की मजबूती डिपेंड करती है और चक्का तेज़ी से दौड़ सकता है और जीवन की गाड़ी तेज़ी से दौड़ सकती है, जितनी तेज़ी से हम दौड़ा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये पांचों स्पोक्स हमारे टूटे हुए रहते हैं। बचपन से जैसे हम जीवन में आते हैं उस समय से ये पांचों स्पोक्स हमारे टूटे हुए रहते हैं, ब्रोकन स्टेज में रहते हैं और इससे चक्का जो हमारा वो पंचकोणीय हो जाता है, पेंटागोनल हो जाता है, गोल नहीं रहता। वो 5 जगह से मुड़ जाता है, मतलब 5, उसमें 5 कोने बन जाते हैं। तो अब वो चक्का चल नहीं सकता। चक्के चक्के जो है वो स्थिर हो जाते हैं, घिसटते हैं। इसलिए हमारे जीवन की गाड़ी जो है वो स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन समय बीतता है, समय तो रुकता नहीं है। तो समय बीतता है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी चल रही है। जैसे कि आपने स्टेशन पर देखा होगा, ये गाड़ी रेलवे रेलगाड़ी में देखा होगा कि हम अगर रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं और अगर हमारी गाड़ी स्थिर है, रुकी हुई है स्टेशन पर, और दूसरी गाड़ी कोई अगर चल रही है, तो हमें ऐसा लगता है कुछ देर के लिए कि हमारी गाड़ी चल रही है। उसी तरह से ये समय बीतने के कारण हमें लगता है कि हमारा जीवन भी चल रहा है, जीवन गतिमान है, गतिशील है। लेकिन ऐसा नहीं है, जीवन हमारा रुका हुआ है और सिर्फ समय बीत रहा है। ये सच्चाई है, लेकिन हम इसको नहीं जानते, हम इसके बारे में नहीं विचार करते, हम इसके बारे में सीरियसली नहीं सोचते, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई बताता नहीं, कोई सिखाता नहीं, कोई हमें जानकारी नहीं देता। इसलिए हम जीवन को एज इट इज़ कंडीशन में ले लेते हैं और स्थिर कंडीशन को ही हम मान लेते हैं कि ये चल रहा है जीवन हमारा। तो ये पांचों स्पोक्स जो हैं कितने महत्वपूर्ण है ये हमको खुद पता है। अगर हम विचार करेंगे तो पांचों स्पोक्स के बारे में पता चलेगा। संबंध हमारे टूटे हुए हैं, मतलब कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान, इस इंसान से बात ठीक से नहीं कर सकते, उनसे हम मदद नहीं ले सकते, उनकी हम सहायता नहीं ले सकते, हम उनको सहायता दे नहीं सकते, हमारे संबंध अच्छे नहीं रहते, हम लोगों से अच्छे संबंध बना नहीं पाते, क्योंकि संबंधों के बारे में हमें जानकारी नहीं। सम्मान भी हमारा नहीं है, आत्मसम्मान, सामाजिक सम्मान भी हमारा बहुत लिमिटेड है, बहुत ही सीमित है। इसलिए हम उसको भी ज़्यादा महत्व नहीं देते। तीसरा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के बारे में हमें जानकारी नहीं, स्वास्थ्य भी हमारे बहुत ख़राब हो जाते हैं, हम डॉक्टर और हॉस्पिटल के भरोसे रहते हैं, इसलिए स्वास्थ्य भी हमारा अब बेहतर नहीं हो पाता। उसी तरह से समय और पैसा, ये दोनों का अभाव रहता है हमारे जीवन में। हमेशा हम ये फील करते हैं कि न समय है हमारे पास और न पैसा है। तो ये पांचों चक्के टूटे हुए हैं, पांचों स्पोक्स टूटे हुए हैं। तो ये पांचों स्पोक्स को अगर बनाना है हमें, अगर रिपेयर करना है और चक्के को मजबूत बनाना है, गाड़ी को दौड़ाना है, तो हमें पांचों स्पोक्स को बढ़िया से रिपेयर करना पड़ेगा, उन्हें मजबूत करना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि संबंध और सम्मान को बेहतर बनाने के लिए हमें लोक व्यवहार सीखना पड़ेगा। लोक व्यवहार का मतलब क्या हुआ कि लोगों से व्यवहार करने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, लोगों से पेश आने का तरीका, क्योंकि लोगों से ही हमें हम संबंध बनाने हैं और लोगों से ही हमें सम्मान प्राप्त होना है। हम जितने अच्छे ढंग से लोग व्यवहार करेंगे, उनका साथ व्यवहार करेंगे, उतने ही हमारे संबंध अच्छे बनेंगे और वे हमें अच्छे समझेंगे, हमारा सम्मान देंगे। हम उनका सम्मान देंगे तो वो भी हमारा सम्मान देंगे। तो ये लोक व्यवहार जानना बहुत आवश्यक है। लोक व्यवहार के बारे में हम बिल्कुल ज्ञान शून्य हैं,
हमें पता नहीं लोक व्यवहार के बारे में। जो हम जानते हैं बस उसी को लोक व्यवहार मान लेते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं। इससे हमारे संबंध और सम्मान की धज्जियाँ उड़ती है। इसलिए संबंध और सम्मान को बेहतर बनाने के लिए हमें लोक व्यवहार की अच्छी तरह शिक्षा लेनी पड़ेगी। लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों की मानसिकता को समझनी पड़ेगी और लोगों के मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ स्वास्थ्य। तीसरा जो डायमेंशन है, तीसरा स्पोक्स है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे शरीर से संबंधित है। शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तो ही हम कुछ काम कर सकते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। इसके लिए हमें स्वास्थ्य की जानकारी लेनी पड़ेगी, उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा लेनी पड़ेगी। अभी तक हमने मेडिकल साइंस की शिक्षा ली है, आयुर्वेद की शिक्षा ली है, मतलब जीवन को बीमार पड़ने के बाद कैसे उनको सही बनाया जाए इसके बारे में हमें जानकारी मिलती रहती है। लेकिन शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जाए, रोग मुक्त कैसे बनाया जाए, शरीर को तंदुरुस्त कैसे बनाया जाए, आजन्म हम लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, शरीर को बेहतर बना के रखें, ये जानकारी हमें लेनी पड़ेगी। उत्तम शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा लेनी पड़ेगी। ये हमारा स्पोक्स मजबूत हो जाएगा। चौथा है समय और पैसा। चौथा और पाँचवा समय और पैसा। समय और पैसे की कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्या उपाय है? समय तो 24 घंटे है। समय में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, न उसको बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। और पैसा भी हम चूँकि मेहनत करते हैं, चूँकि काम करके पैसा कमाते हैं, इसलिए समय के अनुपात में हमको पैसा मिलता है, मेहनत के अनुपात में हमको पैसा मिलता है। तो पैसे की भी सीमा है, क्योंकि समय की सीमा है इसलिए पैसे की भी सीमा है। तो हमें इसका क्या उपाय निकल सकता है कि हमें समय और पैसे दोनों मिले और दोनों का अभाव हमारे जीवन में न हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आर्थिक आज़ादी का एक रास्ता है जिसको कि हम अगर जानकारी लें और उसको सीख लें तो आर्थिक आज़ादी के द्वारा समय और पैसे की हम बचत कर सकते हैं और समय और पैसा हमारे लिए उपलब्ध हो सकता है। हम जितना भी समय चाहें अपने साथ 24 घंटे हमारे साथ फ्री रहेंगे और पैसे भी हमारी ज़रूरत के मुताबिक, आवश्यकता के मुताबिक बढ़ते जाएंगे और हम उससे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये समय और स्वास्थ्य के लिए, समय और पैसे के लिए हमें आर्थिक आज़ादी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 3 डायमेंशंस हो गए, 5 डायमेंशंस हैं, उसको हमने 3 चैप्टर में बांध दिया, 3 लेसन में हमने उसको कंसाइज कर लिया, उसको संक्षिप्त कर लिया। पहला लोक व्यवहार, दूसरा उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा और तीसरा आर्थिक आज़ादी। लोक व्यवहार का मतलब लोगों से व्यवहार, आपसी संबंध, हमारे विचार, हमारी सोच, सब कुछ आता है। मेरे व्यक्तित्व विकास एक तरह से हो गया। व्यक्तित्व विकास हम बोल सकते हैं, व्यक्तित्व विकास और साथ साथ फिर उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा और फिर आर्थिक आज़ादी। 3 डायमेंशंस हैं जो जीवन को हम चाहिए और जीवन हमारा जीवन का कि गाड़ी का चक्का मजबूत हो सकता है और गाड़ी हमारी जितनी तेज़ी से हम दौड़ा सकते हैं। इसलिए पाँचों स्पोक्स को हमको मजबूत बनाना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा। और इसके लिए 3 जो डायमेंशंस हैं, 3 जो हमारे सबक हैं, जो चैप्टर्स हैं, जो लेसन्स हैं, उसको हमको अध्ययन करना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार-बार आपको ये तीनों चीज़ों का नाम ले रहा हूँ, व्यक्तित्व विकास, आर्थिक आज़ादी और उत्तम स्वास्थ्य। ये तीनों चीज़ों की शिक्षा आज हमें मिल रही है नई शिक्षा प्रणाली में और इसीलिए इसका महत्व बढ़ गया है। इसीलिए इसकी कीमत बढ़ गई है, इसलिए इसका जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ गया है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमको चाहिए। तीनों चीज़ों के बिना हमारा जीवन जो है अपूर्ण है, अतृप्त है और अशांत है। हर तरीके से हम परेशानी में हैं और हर तरीके से हम कष्ट में हैं। हमारे पास कितने भी साधन हैं, कितने भी हमको सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में परेशानियां कम नहीं हो रही। हम अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इन तीनों चीज़ों की कमी है। इसलिए इन तीनों चीज़ों को पाना, इनके लिए काम करना और इनके योग्यता लेकर के जीवन में को सफल बनाना ये बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। इसलिए इस नई शिक्षा प्रणाली को हमें हस्तगत करना पड़ेगा। आगे फिर मैं आपसे कुछ बात करूँगा जिसमें विचारों का ही महत्व है या जीवन के लक्ष्य के बारे में बात करूँगा कि जीवन के लक्ष्य क्या हो सकते हैं। ये फिर अगली बार मैं आपसे लक्ष्य के बारे में बात करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।